दोस्तों, जब गोदी मीडिया के एंकर या गोदी मीडिया के चैनल्स में ये बात प्रमुखता से आने लगे, छाने लगे, छपने लगे, दिखाए जाने लगे कि बीजेपी कमजोर है या बीजेपी हार सकती है, तो आप समझिए कि जमीन पर हालात कैसे हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा दोहरा पाएगी। इसका जवाब या फिर ये कह लीजिए इसका हल्का सा एक इशारा आपको सुशांत सिन्हा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिन्हा कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं इनको गोदी मीडिया का उभरता सितारा कहती थी, लेकिन ये अब उभर चुके हैं और अच्छों को अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। सुनने में आया कि डायरेक्ट बिग बॉस फोन करते हैं, और तो और मोदी जी को जब भी इंटरव्यू देना होता है तो सुशांत सिन्हा उन एंकर्स में से होते हैं जिनको सबसे पहले इंटरव्यू दिया जाता है, तब जबकि उनका चैनल टीआरपी में कोई बम बम झंडे नहीं गाड़ रहा है। सुशांत सिन्हा ने सोशल मीडिया में एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में उन्हें ऐसा जवाब मिला जाहिर तौर पर जो बीजेपी की बाँछें तो नहीं खिलाने वाला है। दोस्तों, सुशांत सिन्हा ने एक पोल किया, एक सर्वे किया अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में, और सुशांत सिन्हा की अच्छी खासी फॉलोअरशिप है ट्विटर पे, आप देखिए। और इन्होंने एक पोल किया जिस पोल में इन्होंने सवाल पूछा कि दिल्ली का चुनाव कौन जीतता लग रहा है। 3 ऑप्शंस दिए, जाहिर सी बात है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हंग असेंबली, मतलब त्रिशंकु विधानसभा भी आ सकती है क्या। तो फिर इसका जवाब जो है दोस्तों, वो जवाब न केवल सुशांत सिन्हा को एक तरह से परेशान कर सकता है, बल्कि बहुत से लोग जो उनको फॉलो करते हैं उनको भी परेशान कर सकता है। यहाँ इस बात को मैं रेखांकित कर दूं दोस्तों कि सुशांत सिन्हा के सोशल मीडिया में जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनको पसंद करते होंगे। भाई, मुझे जो लोग फॉलो करेंगे वो मुझे पसंद करते होंगे, या मेरे को जो सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, जाहिर सी बात है वो मुझे पसंद करते होंगे। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि सुशांत सिन्हा के इस पोल में जितने भी लोगों ने वोट किया उनमें से ज्यादातर, मैं तो नहीं कह रही सब, ज्यादातर या तो मोदी भक्त होंगे या बीजेपी सपोर्टर होंगे। अब इसका जवाब आप सुनिए, जवाब कितना हैरान करने वाला है इस सर्वे का। बीजेपी को मिले 14%। 14% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 46% लोगों ने कहा है कि ये जीतती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 38% लोगों ने कहा है कि ये जीतती दिखाई दे रही है। हंग असेंबली तो केवल 2% मानते हैं। यहाँ इस बात को भी मैं रेखांकित कर दूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त इस सर्वे में केवल 1 घंटा और बचा है, मतलब 1 घंटा और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और 77,107 लोगों ने इसमें सर्वे में हिस्सा लिया, विच इज ह्यूज। 77,107 लोग। यहाँ इस बात को भी मैं रेखांकित कर दूं कि जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों ने सर्वे किया सबके सब दिल्ली के वोटर हैं। भाई, सोशल मीडिया में तो कोई भी जाकर वोट कर सकता है ना, देश के किसी भी हिस्से में, इनफैक्ट दुनिया के किसी भी हिस्से में वोट कर सकता है। इसीलिए सवाल भी ऐसा ही था कि कौन जीतता दिखाई दे रहा है। यानी इस सर्वे के हिसाब से जो परसेप्शन है सोशल मीडिया में, अब सोशल मीडिया का परसेप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं। सोशल मीडिया का परसेप्शन बताता है कि आम आदमी पार्टी को भयानक एज है, और ये भी बताता है कि दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। मतलब बीजेपी को 14% और कांग्रेस को 38%। ये बताता है कि कांग्रेस फिलहाल इस सर्वे में बीजेपी से आगे है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी की जीतोड़ मेहनत है। दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जब संजय सिंह को जमानत मिली, जब सत्येंद्र जैन को जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के नाम पर सिंपैथी वोट मिलता तो फिर लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीती आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव तो 2014 में भी नहीं जीती थी, 2019 में भी नहीं जीती थी, कोई सीट नहीं आई थी, और 2024 में तो गठबंधन था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी 2015 में भी विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती, और 2019 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ 2020 में भी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने। तो ये कोई पैमाना नहीं है, ये पहले भी दिल्ली दोहरा चुकी है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, उनके लिए स्थितियां बहुत खराब थी। उनकी पार्टी कमजोर हो चुकी थी, पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में था, और पार्टी का नाम लेने वाला जमीन पर कोई नहीं था। हालांकि इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में होने के बाद भी पार्टी टूटी नहीं। आतिशी ने और सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों ने पार्टी को संभाले रखा, लेकिन पार्टी जमीन पर काफी कमजोर हो चुकी थी, और भ्रष्टाचार के आरोप जो उन पर लगे
उससे उनकी छवि, व्यक्तिगत छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बात की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ने जबरदस्त कमबैक किया है। दोस्तों ये देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक पोस्ट शेयर किया गया है। रेवड़ी कल्चर, इसको लेकर मोदी जी बहुत आरोप लगाते हैं ना दूसरी पार्टियों पर। एक्चुअली इस रेवड़ी कल्चर की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, फ्री बिजली फ्री पानी से। जिस रेवड़ी का नाम लेकर मजाक उड़ाया जाता है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उस रेवड़ी को अपनी ताकत बना लिया। देखिए 8 फरवरी रेवड़ी, अब फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, महिलाओं को फ्री बस सेवा, हर महिला को हर महीने 2100 रुपए संजीवनी योजना। मतलब आप सोचिए, रेवड़ी कहकर अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया गया और उसी रेवड़ी पर पोस्टर छपवाकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की ताकत है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल दिल्ली के एक पत्रकार से बात हो रही थी। दोस्तों आरएसएस जमीन पर कितना काम कर रही है अब खुलकर बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब इसकी चर्चा होने लगी है कि आरएसएस के इतने स्वयंसेवक दिल्ली में काम कर रहे हैं। पहले गुपचुप होता था, अब खुलकर हो रहा है। तो आरएसएस का बार बार डर दिखाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो संगठन आरएसएस के पास है, जो ताकत आरएसएस देती है बीजेपी को, वो किसी के पास नहीं है। दिल्ली में आरएसएस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दोस्तों बताया ये जा रहा है, दिल्ली के जो पत्रकार है वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बीजेपी के तो पन्ना प्रमुख होते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक एक सीट में कम से कम 8-8, 10-10 कार्यकर्ता का जाल बिछाया हुआ है 24/7। और इतनी गहनता से और इतनी महीन तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त काम कर रही है कि आरएसएस वाले भी क्या करेंगे। मतलब बकायदा कैटेगरीज बांटी गई है, जैसे झुग्गी झोपड़ी या फिर वो इलाके जहां पर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा का बहुत प्रभाव होता है, मोहल्ला क्लिनिक का बहुत प्रभाव होता है, बहुत कोर वोट बैंक होता है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक को आम आदमी पार्टी के 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता बार बार बता रहे हैं कि देखिए केजरीवाल ने आपको ये दिया, केजरीवाल ने आपको ये दिया, आगे केजरीवाल आपको ये देगा, और ये बताया भी जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो बीजेपी वाले क्लियर करें कि देखिए बीजेपी आ जाएगी तो ये सारी फ्री चीजें बंद कर देगी। ये काम बीजेपी करती है दूसरे राज्यों में, और ये काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, या फिर वहां पर जहां पर फ्लैट्स हैं, या फिर वहां पर जहां पर इन योजनाओं का फायदा मिलता है वोटर्स को। दोस्तों दूसरी ओर दिल्ली का एक और हिस्सा है जो एलीट है, जहां पढ़ा लिखा समाज है और हाई फाई जेली स्टाइल पूरा वहां पर क्राउड रहता है। वहां पर फ्री बिजली फ्री पानी नहीं बेचा जा रहा, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है फ्री बिजली फ्री पानी की। वहां पर क्या बेचा जा रहा है आम आदमी पार्टी के इन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा कि देखिए अरविंद केजरीवाल कितने पढ़े लिखे, अरविंद केजरीवाल IITN, अरविंद केजरीवाल IFS ऑफिसर, उन्हें मैक्स से अवार्ड मिला है, अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम पढ़ी लिखी, आतिशी देखिए विदेश से पढ़ी हुई हैं, अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा चेहरा है, और बीजेपी का तो कोई चेहरा भी नहीं, क्योंकि ये वो क्लास है जो बीजेपी की फेवरेट रहती है। तो बार बार उनको याद दिलाया जा रहा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा नेता है, सीएम बनेगा तो पढ़ा लिखा सीएम बनेगा। बीजेपी के पास तो कोई नेता भी नहीं है, और नेता है तो रमेश बिधूड़ी जैसे गालीबाज नेता है। दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी के तहत काम करना। आम आदमी पार्टी हर सीट में अलग स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है। माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए आरएसएस की तारीफ की जाती है, इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली में। कौन हारे कौन जीते, हमको इससे क्या लेना, हमको कौन रेवड़ी दे रहा है। हम तो यहाँ पर तटस्थ से बैठे हुए हैं, जो हारेगा उसका भी विश्लेषण करेंगे, जो जीतेगा भी उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, आम आदमी पार्टी की जो बढ़त सुशांत सिन्हा के इस पोल में दिखाई दे रही है वो हवाबाजी नहीं है। जमीन पर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो काम किया है उसका असर दिखाई देता है। मतलब आप दिल्ली में घूमेंगे तो बीजेपी सपोर्टर मोदी जी के परम भक्त भी ये कहेंगे कि मोदी जी को हमने वोट कर दिया 2024 में, उनको देखो पीएम बना दिया, दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही ठीक है। और अगर ऐसा है दोस्तों तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो खुद बीजेपी है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है बीजेपी के लिए कि बीजेपी 10 साल हो गए मोदी जी को केंद्र में सत्ता में आए हुए, एक नेता नहीं दे पाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के टक्कर में। इनफैक्ट किसी को टिकने भी नहीं दिया। हालत ये हो गई है दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी के अगर प्रदेश अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाए ना तो कोई नाम नहीं बता पाएगा। आप बताइए, आपको पता है? दिल्ली के लोगों को तक नहीं पता होगा कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है। हालांकि दोस्तों हरियाणा और महाराष्ट्र जिस तरह से बीजेपी ने जीते हैं उससे कोई भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है कि फलानी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन इसके लिए भी आम आदमी पार्टी को हमें बधाई देनी चाहिए। वो चुनाव हारे जीते, हमको इससे क्या कि उन्होंने देश के आगे प्रमाण के सहित ये बात स्थापित कर दी कि मशीन में तो जो गड़बड़ होती है होती हो तो बात की बात है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ की जा सकती है, वोटर लिस्ट में कई नाम हटाए जा सकते हैं, वोटर लिस्ट में कई नाम जोड़े जा सकते हैं, जिसके जरिए विधानसभा का जो
पूरी की पूरी वोटर लिस्ट का है, पूरा का पूरा जो संख्या है उसमें ही गड़बड़ झाला किया जा सकता है। और ये भी आम आदमी पार्टी ने स्टैब्लिश किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह का चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही है, अगर वो जीत जाती है तो ये केस स्टडी बनती है उन पार्टियों के लिए जो इस बात का रोनर होते हैं कि हाय हम पर ईडी छोड़ दी, हाय हमारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए, हाय हमारे नेता को इतनी गाली बकते हैं। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। उनको जेल में डाला गया, उन पर ईडी छोड़ी गई, क्या क्या नहीं किया गया। आज मुख्यमंत्री आतिशी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया। गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी जैसे लोग एक महिला मुख्यमंत्री के पीछे छोड़ दिए गए, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं उनके लिए। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने 70 की 70 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया। कोई पार्टी नहीं कर पाई, और ये आज नहीं किया, 1 महीना हो गया उनको करे। उनके उम्मीदवार 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं अपनी सीट पर। ये बताता है कि आम आदमी पार्टी किस लेवल पर कॉन्फिडेंस, इतने मतलब हाई कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपका सर्वे भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे लिए तो आप ही का सर्वे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।